दयालु रानी की कहानी। एक गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, जहां रानी नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। रानी के बाल सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकते थे और उसकी आंखें चंचल नदियों की तरह बहती थीं। लेकिन रानी उदास थी, क्योंकि गांव के पास का कुआं सूख गया था और पानी की कमी से हर कोई परेशान था। एक दिन जंगल में घूमते हुए रानी एक रहस्यमय गुफा के पास पहुंची। अंदर से नरम संगीत की धुन सुनाई दे रही थी। हिम्मत करके रानी गुफा के भीतर गई और वहां एक परी को देखा जो चमचमाते पंखों से हवा में तैर रही थी। रानी ने बताया कि गांव में पानी की कमी है और लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। परी ने मुस्कुराकर कहा, रानी, तुम्हारी दयालुता मुझे भा गई। मैं तुम्हें एक जादुई बीज दूंगी। इसे गांव के पास बो दो, लेकिन याद रखना, हर सुबह इसे सूर्योदय से पहले गाकर सिंचित करना है। रानी ने बीज लिया और वापस गांव लौटी। उसने गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर बीज बो दिया और हर सुबह उसे जादुई गीत गाकर सींचा। कुछ ही दिनों में बीज एक खूबसूरत फूल में बदल गया, जिसकी पंखुड़ियों से झरने वाली ओस गांव के लिए जीवनदायिनी साबित हुई। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और रानी को सभी का प्यार मिला। लेकिन एक दिन रानी को एक शादी में जाना पड़ा। वह भूल गई कि सूर्योदय से पहले फूल को सींचना है। जब वह वापस आई तो फूल मुरझाया हुआ था और ओस नहीं टपक रही थी। गांव में फिर से पानी का संकट हो गया। रानी बहुत पछताई और परी से माफी मांगी। परी ने कहा, रानी, तुमने गलती की, लेकिन तुम्हारी दयालुता अभी भी है। फूल को फिर से जीवित करने के लिए तुम्हें जंगल के सबसे गहरे हिस्से में छिपे जादुई झरने का पानी लाना होगा। लेकिन याद रखना, रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी। रानी ने बिना किसी डर के यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने बात करने वाले पेड़ों, चालाक लोमड़ियों और क्रोधित नदियों का सामना किया, लेकिन अपनी दयालुता और बुद्धि से उन सबको मात दे दी। अंत में वह जादुई झरने तक पहुंची और पानी लेकर वापस लौटी। फूल को सींचते ही वह फिर से खिल गया और गांव में फिर से पानी बहने लगा। इस कहानी से पता चलता है कि दयालुता और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। रानी की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखी जाती है और हर साल फूल महोत्सव मनाया जाता है, जो दयालुता और प्रकृति के महत्व को याद दिलाता है। तो बताइए बच्चों, कैसा लगा आपको दयालु रानी की कहानी? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और भी ऐसे कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा मनोरंजन मस्ती टून्स।